सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और बाहर देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है। पिन ड्रॉप साइलेंस है यार। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उठ चुके हैं और मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही क्योंकि मैं रात में सोई थी 1 बजे। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी के कामों के लिए उठना पड़ता है। सो मेरे हस्बैंड की लग चुकी है ड्यूटी। जी हाँ, मेरे हस्बैंड एक लोको पायलट है। जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल में उनको बता दूँ कि उनकी ड्यूटी का टाइमिंग तो कुछ फिक्स होता नहीं है। सो कभी भी ड्यूटी लग सकती है। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और 3:30 बजे उनको ड्यूटी का कॉल आ चुका था। सो अभी हम लोग उनके ड्यूटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो नहा धो के अपनी तैयारी करेंगे और मैं उनके लिए रेडी करूंगी टिफिन। सो सबसे पहले मैंने गैस पे चाय चढ़ा दिया है और आटा गूंद के मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। देखो ये नहा धो के आ गए हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं सब्जी में बनाऊंगी, कुछ अलग बना रही थी सब्जी में। और शायद मैं कुछ ग्रीन वेजीज बना रही थी और यहाँ ये बनाना खा लेंगे जाने से पहले। और चाय बहुत ज़्यादा रख दिया था गलती से, क्योंकि ना सुबह सुबह उठो ना तो मूड भी थोड़ा ख़राब ही रहता है। क्योंकि मैं बहुत लेट पर्सन हूँ, लेट सोती हूँ, तो मेरी जो नींद रहती है वो सुबह वाली रहती है। हालांकि एक लोको पायलट की वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम सो जाना चाहिए, क्योंकि उनका शेड्यूल ही ऐसा होता है कि कभी भी ड्यूटी का कॉल आ सकता है। तो आप लोगों को पहले ही नींद कंप्लीट कर लीजिए। और ना आज क्या हुआ, क्योंकि जो उनका ट्रेन लेकर जाना था तो वो ट्रेन ना बिफोर टाइमिंग पे स्टेशन पे पहुंच गई थी। तो उनको 2-3 बार कॉल आया कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से आ जाओ। सो मैं उनको ग्रीन वेजेस बना के देने वाले थे टिफिन में, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया और उन्होंने बोले कि आप एक काम करो, जल्दी से एक भुर्जी बना दो, क्योंकि वही जो है सबसे फास्ट बन जाती है। सब्जी पकने के लिए टाइम लगता है, अंडा भुर्जी जल्दी से बन जाती है। सो मैंने यहाँ देखो हाई स्पीड पे मैं सब्जी बना रही हूँ आज और बहुत ही फास्ट काम कर रही थी। फिर भी 2-2 मिनट में मेरे हस्बैंड आके पूछ रहे थे, बोल रहे थे, टोक रहे थे कि हुआ क्या, टाइम हो गया है। सो क्या होता है ना, वैसे ही आप लोग खराब मूड में रहते हो और ऊपर से कोई बार बार टोकता जाए, जबकि आप फास्ट काम करने की तैयारी कर रहे हो और पूरा अपना ध्यान काम में लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग को टोक रहे हैं तो बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि हाँ जाओ, नहीं करती मैं भी जल्दी जल्दी। सो देखो अभी बज रहे हैं 4:30 और वो निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। सो चाबी भूल गए थे लेना, तो मैंने उनको चाबी पकड़ा दिया। और अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था और पिन ड्रॉप साइलेंट था। सो मैंने तो अपना काम निभा दिया है। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मुझे गेट को लॉक करना है और उनको बाय भी बोलना है। यहाँ रह के ना थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है और जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं ना तो फिर मिस करती हूँ उनको। सो मैं भी ऊपर आ गई हूँ। अभी दरवाज़ा लगा दूंगी, सारे लाइटें फिर से ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी भी सच में बता रही हूँ, मैं अभी भी आधे नींद में ये सब कर रही हूँ। टाइमिंग क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्या करना है। बस इतना पता था कि उठ के मुझे ये सब करके देना है, क्योंकि वो रात के 4 बजे दोपहर के 4 बजे से अवेलेबल थे और अभी ड्यूटी लगी है। मतलब बहुत ही लेट ड्यूटी लगी थी, 26 आवर्स के बाद ड्यूटी लगी थी। और आदमी क्या सोया है, मैं भी उसके बाजू में जाके सो जाऊँ। मैं उठ गई हूँ 8 साढ़े 8 बजे। आशीष गए घर से, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब मैं टाइम देखूंगी वीडियोस में सुबह का, तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं इतनी नींद में थी कि मुझे पता ही नहीं था। मतलब ऐसे चिड़चिड़ हो रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी सोई थी 1 बजे। और फिर जब ड्यूटी का कॉल आया था शायद 3:45 बजे आया होगा, और मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब याद था कि कॉल आया हुआ है करके, क्योंकि आशीष रात 10 बजे से अवेलेबल थे, तो कभी भी ड्यूटी का कॉल आ सकता है ये पता था। तो जिस रात भी ऐसा होता है ना कि आने वाला है कॉल, तो नींद अच्छे से आती ही नहीं और फिर आप चिड़चिड़ करने लगते हो। सो फिर मुझे आशीष ने उठा दिया था 4 बजे टिफिन रेडी करने के लिए। और फिर ना वो 2-2 मिनट में बोलते रहते हैं जल्दी करो टाइम हो गया, जल्दी करो टाइम हो गया। सो मुझे ना फिर चिड़चिड़ सा होने लगता है। फिर मैं भी थोड़ा हाँ तो ठीक है ना, टाइम हो गया तो ऐसे ही चले जाओ, गलती से बोल दिया था। और अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यार ड्यूटी है तो वो तो अपना टाइम तो मैनेज करेंगे ही। और मुझे तो क्या घर में ही रहना है, मैं दिन में भी सो सकती हूँ, लेकिन मैं सोती नहीं होगा क्योंकि अगर दिन में सोऊंगी तो रात में नींद नहीं आएंगी। और मैं ना मतलब अजीब टाइप की प्राणी हूँ, शायद मैं अकेली ऐसे गर्ल्स हूँ जो मुझे पता नहीं लेट नींद आती है, जल्दी नींद ही नहीं आती और फिर सुबह सुबह नींद आती है अच्छी वाली गहरी वाली। और फिर
यार ऐसे क्यों होता है पता नहीं, मतलब रेलवे वालों को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली लोको पायलट्स की वाइफ को, या फिर जो भी जिनका टाइमिंग शिफ्ट वाइज है जिनके हस्बैंड का, तो उनको ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है। और तो चलो अभी देखते हैं घर के क्या काम करना है। आरवी के लिए खाना बनाना है, हम लोग मतलब ब्रश वगैरह करके चाय नाश्ता कर लिया है। अब हम लोग को करना है लंच और मुझे करना है घर की क्लीनिंग। क्या क्या करना है आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सब्जी का कुछ गिरा हुआ है। ये कल मैंने मार्केट से लाया था सब्जी का। इसे मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रखना है। प्लस मुझे आज फ्रिज भी क्लीन करना है क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है। तो देखो इस साइड भी ये जो बचे हुए ये सब है मैं रख देती हूँ। तो मुझे आज फ्रिज भी काफ़ी क्लीन करना है। सब्जियां ना इस तरीके से इसलिए गिरी हुई है क्योंकि आर्विक सोया हुआ था, तो उस टाइम में मैं मार्केट जाती हूँ, क्योंकि अगर वो उठा रहा तो मेरे पीछे लग जाता है कि मैं भी आऊँगा। तो मुझे मार्केट से आते हुए ही 10 बजे बज चुके थे और फिर मुझे ये सब क्लीन करके रखने में टाइम ही नहीं मिला। सो वही गिरे हैं। और फिर सुबह सुबह जब मैं आर्विक के लिए आशीष के लिए टिफिन रेडी कर रही थी तो मैं बोली मिर्ची कहाँ है, मिर्ची दे दो निकाल के। तो उन्होंने क्या किया, ये जो थैले में सब्जी का रखा हुआ था वो पूरा ही नीचे पलटा दिया। सो मैं ऐसे करती नहीं, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी में कर दिया है। तो देखिए आर्विक उधर अपने टॉयज के साथ में खेल रहा है हॉल में। तब तक मैं अपना खाना बना लूँगी, क्योंकि कभी भी वो बोल सकता है कि मुझे खाना चाहिए, क्योंकि दाल एंड राइस उसका फेवरेट है। तो मैंने दाल रख दिया था पकने के लिए। ये उसने दूध पी लिया है पेडियाश्योर के साथ में। तो जल्दी से मैं पहले खाना रेडी करूँगी। गाइस ये बर्तन भी मुझे साफ़ करना है, फिर झाड़ू लगाना है, ये डब्बे वब्बे बराबर करना है। ये हर दिन का काम रहता है गाइस, क्योंकि मैं क्या है ना, मुझे जब भी सामान लगता है मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ टाइम के हिसाब से। और सुबह सुबह देखो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं सारे डब्बे, तो मुझे उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो फ्रेंड पहले ना आरवी क्या करता था, फीकी वाली जो दाल होती है ना, सिर्फ लहसुन और राई जीरा डाल के जो तड़का देते हैं उस टाइप की दाल खाता था। लेकिन अभी उसका टेस्ट चेंज हो गया है। शायद बच्चे बड़े होते हैं तो उनका टेस्ट भी चेंज होता है। और यहाँ देखो मैं जो तड़का दे रही थी उसमें अचानक से आग लग गई थी, मैंने ऑफ कर दिया था गैस को। सो अभी वो टमाटर, नमक, थोड़ा सा तीखा, ये सब ऐड करके मैं दाल बनाती हूँ, क्योंकि अभी उसके टेस्ट जो है ना चेंज होते आया है। चावल गैस पे रेडी हो रहा है, तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। मतलब अब ना टेंशन नहीं है कि वो कभी भी खाना मांगेगा तो मेरे पास रहेगा नहीं। वैसे उसने दूध और बनाना खा लिया था एक, तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ अभी। फिर उसको मुझे नहा के देना पड़ेगा, खाना खिला के देना पड़ेगा। सो चलो जल्दी से काम कर लेते हैं अपने सुबह वाले, क्योंकि अगर घर में क्लीनिंग रहे ना तभी पूरा काम हुए जैसे लगता है। मतलब सबसे पहले तो झाड़ू सुबह सुबह का। तो गाइस आर्विक का नहा के हो चुका है और आर्विक अभी अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनेगा, है ना आर्विक। एक्चुअली इसको और नहाना है क्योंकि उसके खिलौने बाथरूम में रह गए और ये इसको बाहर निकाल दिया। कितना खेलेगा, बाथरूम में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करता है, इसलिए इसको ज़बरदस्ती वहाँ से लाना पड़ता है। चलो अभी रेडी होते हैं अपन, है ना। तो फ्रेंड्स ये है आर्विक का दाल चावल। और ये देखो रेडी नहीं हुआ, मतलब मैं इसको टिकली मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगा के देती हूँ, लेकिन अभी उसने बोला कि उसको पहले खाना चाहिए। तो खाना निकाल लिया और लाइट गई है। तो खाना सबसे पहले इसको खिला देती हूँ, क्योंकि खाना इसका ना फेवरेट है। मतलब दाल एंड चावल फेवरेट डिश इसकी। मतलब कुछ भी नहीं देंगे हम इसको, दूध नहीं देंगे चलेगा, चॉकलेट नहीं देंगे चलेगा, लेकिन दाल एंड राइस इसका फेवरेट डिश है, जो कि वो बहुत अच्छे से खाता है। आरो शो मी वाह, देखो गाइस पूरे नीचे गिरा दिया इसने, यहाँ लेके आया। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे खिलौने इसमें उठा के रखे थे यहाँ से, क्योंकि आंटी को यहाँ पे पोछा लगाने को बोलना था और इसने धड़ान से फिर से वही हालत कर दी है। मुझे फिर से उठाना पड़ेगा। और अभी सारा काम हो चुका है, हॉल क्लीन हो चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, बेडरूम क्लीन हो चुका है। अब बस सो फ्रेंड्स अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। बस वॉशरूम में थोड़े बहुत कपड़े हैं, वो मुझे वॉश करना है नहाने से पहले। और अभी है ना देखो आर्विक उधर मोबाइल लगा के दिया है उसको, तो उसके मन भटकने से पहले मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना उसको देख देख के काम करना है। तो घर का जो सीनरी होता है वो होता है जब भी आशीष नहीं रहते उसको देखना पड़ता है और काम करना पड़ता है। देखना पड़ता है, आधा घंटा उसको पकड़ो, उसको टाइम दो और फिर अपने काम करो, बीच बीच में करो, क्योंकि वो एक ही जगह, मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल देख रहा है तो कंटिन्यू मोबाइल देखेगा। थोड़े देर में उसको खुद अकेले फील होता है। देखो अभी मम्मा मम्मा याद आ रही है, उसको मम्मा मम्मा बोल रहे हैं।
जो मेरा 1 घंटे का काम है ना, उसको लग जाते हैं 3-4 घंटा। और रोज़ का यही होता है, जिस दिन भी मेरे हस्बैंड घर में नहीं होते हैं, वो रहे तो फिर कोई बात नहीं, वो टाइम दे देते हैं इसको, तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, घर में भी रहे लेकिन वो कभी भी सोते रहते हैं, तो तब भी मेरा काम ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। सो चलो, अभी वो मोबाइल देख रहा है तो उस टाइम में हम लोग नहीं, मैं फटाफट से नहाती हूँ और फिर मिलते हैं नहाने के बाद। चलो। सो गाइस, आटे को देखो कैसे चींटियाँ लगी हुई है। मैंने अभी देखा, देखो किस तरीके से चींटी लगी है। आटे को भी खाते हैं यार, मुझे पता नहीं था। क्या यूज़ करें चींटियों के लिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। क्योंकि ना यहाँ पे भी बहुत सारी चींटियाँ रहती है, कभी दाल को लग जाती है, कभी चावल को लग जाती है। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये देखो बारीक बारीक चींटियाँ ये जाती रहती है, तो इनको बहुत ही सेफली जो बचा हुआ खाना है मुझे रखना पड़ता है। और आज ना फ्रिज भी देखो अभी अच्छे से क्लीन कर लिया, और अभी लाइट नहीं है। सो गाइज, अब मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी, और अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा बहुत मोबाइल देखूँगी, उसके बाद में थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। और 1 बजे आशीष का फ़ोन आया था कि वो अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। मतलब मैंने पूछा कि आप कितने बजे घर से निकले थे, मुझे याद नहीं है, सुबह का टाइम था, तो मैं आधी नींद में रहती हूँ। तो वो 4:30 बजे घर से निकले थे। और क्या हुआ था, उनको 2 बार कॉल आया कि ट्रेन ऑलरेडी पहुंच चुकी है स्टेशन पे, तो आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। और मैंने पूछा फिर आपके जो को पायलट थे, क्या उनको भी ऐसे ही बुलाया गया जल्दी? तो हाँ, उनको भी जल्दी बुलाया गया। तो बोले ऐसा क्यों कि स्टेशन मतलब टाइम से पहले ट्रेन आ गई तो आप लोग आओ। सो कभी कभी हो जाता है कि ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है, तो लोको पायलट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जल्दी आने की कोशिश कीजिए। तो क्या उसके वजह से क्या हुआ था, जो मैं दूसरी सब्जी बना के देने वाली थी तो वो ना बना के फिर मैंने जल्दी से 2 ऑमलेट का भुर्जी बना दिया। तो वो टिफ़िन वो उन्होंने वहाँ कैंटीन में खाया। मैंने बोली कि आपने क्या कैंटीन का खाना खाया? तो नहीं, उन्होंने वहाँ का खाना नहीं खाया, जो टिफ़िन घर से लेके गए थे वही खाया। बस दाल एंड चावल वहाँ का खाया, बाकी रोटी और जो सब्जी थी वो घर की खाए। सो चलिए, आज का व्लॉग यही तक। और मेरे व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको रेलवे के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे, जो भी आपको पूछना है। और मेरी अच्छी खासी व्लॉगिंग भी मिल जाएंगी। सो आपको देखने मिलेगा कि एक जो रेलवे में वर्किंग फैमिली रहती है उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है। सो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल में। टिल देन, बाय।